अभी सत्तारूढ़ दल में और आमदनी होने वाली है विधायकों की। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है ना, अब थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। तो अभी हो सकता है 2-3 और विधायक पाला बदल सकते हैं। चर्चा है अभी, लोग बाट जो हो रहे हैं। और इसके पहले ही दिन, जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, आपको याद होगा, उस दिन राजद के 3 विधायकों ने पाला बदला था। फिर दूसरी खेप हुई जिसमें 3 विधायकों ने बदला, 2 कांग्रेस के, 1 राजद के। तो ये सच पूछे तो इस तरह का जो पाला बदल है संविधान का उल्लंघन है। दल बदल जो निरोधक कानून है उसका मजाक। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के ही विधायकों में खलबली मची। एक एक करके विधायक जो हैं वह एनडीए के खेमे में जा बैठे हैं। हालांकि अभी और कितने रेस में हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के जाने माने पत्रकारों में से एक अरुण कुमार पांडे। सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है ये जो इस बार का जो बजट सत्र है, काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो दिलचस्प भी है, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार देखा गया है कि इस तरह का दृश्य जो है सदन से देखने को मिलता होगा। नहीं, बिहार विधानसभा के इतिहास में, खासकर जो 1985 में दल बदल निरोधक कानून बनाना है, तो पहली बार ये हो रहा है ना। इस बजट सत्र में आज 7वां विधायक जो है पाला बदला है। इसके पहले 6 विधायक बदल चुके थे। तो राजद के 5 विधायक आज हो गए। आज अरविंद बिंद जो हैं, ये भरत बिंद जो भभुआ से आते हैं, वो आज पाला बदल लिए, सत्ता पक्ष में जा बैठे। और अभी जैसी जानकारी मिल रही है, वो उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है सम्राट चौधरी के साथ बैठे हैं। अभी सत्तारूढ़ दल में और आमदनी होने वाली है विधायकों की। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है ना, अब थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। तो अभी हो सकता है 2-3 और विधायक पाला बदल सकते हैं। चर्चा है अभी, लोग बाट जो हो रहे हैं। और इसके पहले ही दिन, जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, आपको याद होगा, उस दिन राजद के 3 विधायकों ने पाला बदला था। फिर दूसरी खेप हुई जिसमें 3 विधायकों ने बदला, 2 कांग्रेस के, 1 राजद के। तो ये सच पूछिए तो इस तरह का जो पाला बदल है संविधान का उल्लंघन है। दल बदल जो निरोधक कानून है उसका मजाक उड़ रहा है। इसलिए कि इस तरह के पाला बदल में सदस्य की मेमोरी चली जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संकेत है अनिश्चितता का। आखिर अब चुनाव नज़दीक है, क्यों विधायक पाला बदल रहे हैं? जिस दल में है वहाँ कहीं ना कहीं विश्वास का संकट है, नेता के प्रति भरोसा कम होता है। और भविष्य जो पाला बदल की दूसरी पार्टी होती है उसमें दिखता होगा। अब चर्चा होती है आरोप प्रत्यारोप, लोभ प्रलोभन और क्या कुछ है, वो अपने कारण होंगे। लेकिन राजनीतिक शुचिता के लिए इसको तो कहीं देखिए कानून बना हुआ है। इसी कभी आया राम गया राम इस राजनीति में चलता था। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये दल बदल कानून बना। और देखिए विधायकों के दल के टूट की है गुंजाइश, ये विधायक के फूट की गुंजाइश नहीं। तो फूट पर रही है ना, इस फूट में मेमोरी चली जाएगी। आज जो कुछ आपने ठीक ही कहा कि विधानमंडल के इस बजट सत्र में कुछ सब अनहोनी होती दिख रही है। अब तो जो लोग पाला बदले हैं वो सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। और उन 5 विधायकों के संबंध में तो स्पीकर को दिया जा चुका है आवेदन कि उनकी मेमोरी ख़त्म की दे। उन्होंने स्वतः दल त्याग कर दिया है, तो स्पीकर पर है। और देखिए इसमें जो अंततः डिसीजन लेना है स्पीकर को, लेकिन कोई समय अवधि तय नहीं है। और स्पीकर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है ना, सरकार के कवच के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ये कवच कितना दिन, संजोग है अभी बीजेपी के ही स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, और बीजेपी में आमदनी हुई है। बिल्कुल, तो आमदनी बीजेपी में हो रही है, और जो कानून कहता है उन्हीं को मेमोरी ख़त्म करनी होगी। तो 5 के तो आवेदन उनके पास पड़ चुके हैं। अब आज एक पाला बदल हुआ और आज इंतज़ार कीजिए। निश्चित तौर पे। लेकिन आप भी बहुत करीब से जो है बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और विधानसभा हो या परिषद में भी जो कुछ भी माहौल हो, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं। क्या लग रहा है वजह क्या रही होगी, इन विधायकों में फूट की वजह क्या रही? देखिए इसमें 3 विधायक तो आए हैं, संजोग है कि रोहतास भभुआ के ही हैं। अभी एक चेनारी के विधायक, एक मोहनिया के विधायक, और फिर आज भभुआ के विधायक। तो उस इलाके में पिछली बार तो बीजेपी को नहीं सीट मिली थी। हाँ, तो एक नहीं खुन्नस क्या है, अभी तो जो छोड़ कर आ रहे हैं स्वतः ना आ रहे हैं। जिस दल में आ रहे हैं उस दल के नेता को अब तेजस्वी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब आज उनका कल समापन हुआ, 10 दिनों की यात्रा पर थे, 32 से अधिक जिलों में गए। और सही में उनकी इस यात्रा को सफल, जो भीड़ जुट रही थी जिलों में, सफल मानी जाएगी। तो जनता का विश्वास जीतने चले थे, और अपने ही विधायक जो है उनके प्रति अविश्वास का माहौल है। तभी तो 5 विधायकों ने पाला बदला है। किसी भी दल के लिए
ये चिंतन का विषय है कि क्यों उनके विधायक छोड़ते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। तो उन दलों के लिए जहाँ पाला जिन दल से हो रहा है दूसरे दल में, तो ये दल को तो सोचना है। लेकिन ये अंतिम नहीं, आप जान लीजिए। अभी तो चुनाव अब नज़दीक ना आ गया। जब चुनाव नज़दीक आता है तो इसी तरह से आयाराम गयाराम होता है। अभी तो हाउस में आप देख रहे हैं पाला बदल, हर स्टेट में ही हो रहा है। आपने देखा अभी हिमाचल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। एक अजीब सी राजनीति हो गई। बहुत जगह तो विधायक की इस्तीफा दे करके और बहुमत हासिल किया जाता है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। यहाँ तो देखिए जिस थिन मेजोरिटी से अभी सरकार चल रही है, एक इम्ब्रेसमेंट तो है ना विपक्ष को। उसकी संख्या जो है आज की तारीख में कभी 115 हुआ करता था, तो 6 तो अब घट गए। और एक विधायक की मेमोरी खत्म हो गई है, माले की विधायक की। तो 115 विधायक वाला जो विपक्ष था उसमें आप अभी माइनस कर लीजिए, 8 विधायकों की संख्या घट गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो कमज़ोर हो रहा है। तेजस्वी यादव का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का, और वो मन ही मन अब ये पाल रही हैं कि हम मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं भीड़ को देखते हुए, लग रहा है कि इन संकटों के बीच में तेजस्वी यादव को जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें उनको रहना अनिवार्य था। अब देखिए ये तो जो विधायक टूटना है, देखिए 4 पैर वाले को बांधा जाता है। पक्षी भी कोई हो उसको पिंजरे में बंद किया जाता है। ये हम 2 पैर वालों को कौन बांध के रखेगा। कांग्रेस तो ले गई थी सभी 19 विधायकों को हैदराबाद, लौट कर आए दोनों, पाला बदल लिया। राजद के विधायक आपको याद कीजिए, 12 फरवरी के एक दिन पहले 11 की रात सब तेजस्वी आवास में 2 दिन रखे गए थे। तभी आपने देखा अभी 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कांग्रेस के भी अभी और विधायक? हाँ, अभी कांग्रेस के विधायक तो उसमें तो चर्चा है कि 8 विधायक किस तरह से अभी हो सकते हैं। अभी पाला बदलें या फिर पार्टी छोड़ें। क्या ये लोग मंत्री के नहीं, सबको तो मंत्री नहीं। देखिए अभी तो देखिए क्या शर्त है, क्या डील है, वो तो वही बता सकते हैं। अब आरोप होता है ना कि कहीं क्या कारण है, आखिर तो कोई वजह होगा ना, कोई वजह से। हाँ, राबड़ी देवी ने भी बात कही कि सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, पैसा खर्चा पार्टी करती है। हाँ, तो हर की जो कोई शिकायत है, कोई कल हो के बीजेपी यदि छोड़ेगा तो यही कहा जाएगा। कहा जा रहा था कि खलबली है, लेकिन देखिए कोई दल अभी सत्तारूढ़ दल में अशांति नहीं थी, थोड़े अनकम्फर्ट थे, तभी तो 12 तारीख को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 5 लोग अनुपस्थित रहे ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि असंतोष है, क्षोभ है, नेतृत्व के प्रति कहीं भरोसे की कमी आई है, तभी तो ये सब हो रहा है। नीतीश कुमार को भी इस विषय में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि उनका जो बल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरह से नहीं, तो कैसे नहीं, उधर अभी तो आमदनी हो रही है, लेकिन असंतोष तो सोचेंगे ही ना। सोचना हर दल को, नेता को। अभी पूछा अभी आपने कि तेजस्वी जो एक कभी चले हैं कि अगला विधानसभा का चुनाव फतह करना है, लोकसभा का चुनाव जीतना है, और उनके दल में इस तरह का यदि भगदड़ है, 5 विधायक 6 विधायक जा चुके हैं, 5 विधायक तो कहीं ना कहीं दल के लिए तो सोचने का विषय हो ही जाता है। निश्चित तौर पे। अब आगे भविष्य क्या देख रहे हैं? किसका? राजद का भविष्य क्या रहा? नहीं, राजद को अपना जनाधार है। एक बात है कि मैंने तो ये बहुत करीब से देखा है। तेजस्वी ने अभी जो 10 दिन की यात्रा 11 दिन की है, उसमें जिलों में जैसी भीड़ जुटी है, ये निश्चित रूप से ये सफल यात्रा थी। और अपना मैसेज जो देना है, यूथ को देना है या जो कुछ है, इस बार बहुत ही संयत भाषा में तेजस्वी मैसेज दे रहे हैं। और जैसी भीड़ जुटी है, कहा जा सकता है कि बिहार में अभी कोई नेता नहीं है किसी दल का। तेजस्वी के ने जिस तरह से तेजस्वी के नाम पर भी जुट रही थी, कौन नेता ऐसा है बिहार में बताइए जो उसके नाम पर इतनी भीड़ जुटी। ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष। अगर कोई छवि देखा जाए, हाँ, लालू के बेटे ही हैं तो वो छवि तो रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ अभी 14.5% यादव और 20% मुस्लिम, जो इसको आप एम्बाई कहते हैं, वो तो उसका जनाधार माना ही जाता है। अब तेजस्वी ने उसको A-Z बनाने की बात की, फिर बाप का एक समीकरण जोड़ा उसमें कि अपर कास्ट होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, महिला होगी, गरीब होंगे। तो ये जो एक अप्रोच है, एक चुनौती की तो तैयारी है ही। निश्चित तौर पे 3 मार्च को रैली होना है। रैली से पहले ही तेजस्वी यादव को जो है बल, एक तरह से कहा जाए कि उनके नहीं, देखिए इसको महा झटका तो है ही दल के लिए। तो आखिर कोई पार्टी यदि कहीं आती है चुनावी राजनीति में, तो ही सांसद विधायक जीतने के लिए आती है। तो ये विधायकों का झटका तो है ही। फिलहाल की रैली अलग है। देखिए रैली अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने लोगों को अभी से चुनाव के पहले सबको चार्ज करना है, तो रैली होने वाली है। उसमें पूरा महागठबंधन की तरफ से रैली है। और जैसा अभी दावा हो रहा है कि ऐतिहासिक रैली होगी गांधी मैदान में, वो अपनी जगह है, वो तो होगा ही। लेकिन अभी तो फिलहाल इसको विधायकों का पाला बदल
तो राजद के लिए झटका है ना, विपक्ष के लिए झटका तो है ही। निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का। इन्होंने अभी और दावा किया है कि अभी देखते जाइए, अभी और विधायक जो है पाला बदल सकते हैं, और चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर आरजेडी के। वह कौन कौन है, थोड़ी देर में ही न्यूज़ फॉर नेशन वो तमाम अपडेट से जो है आप लोगों को रूबरू कराएगा। इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।